बगैर दर्द का दिखावा कर रही थी। लगता है बहुत गुस्से में है, कोई ना कोई तमाशा जरूर खड़ा करेगी। वो सब क्या था नताशा? सबके सामने किसी और के पति के इतने करीब? कैसे संस्कार है आपके यहाँ? क्या क्या करना चाहती थी आप? बोलिए। हम सिर्फ अपनी पूजा पूरी करना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए ईश्वर को याद करना और फिर उनकी पूजा को अधूरा छोड़ देना हमारे संस्कारों में नहीं। लेकिन हमें लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि अगर इन सब की तुम्हारे दिल में अहमियत होती तो तुम वो रोली का थाल हमारे हाथ से छीनकर गिरा ना देती। एक और बात, आपके पति उस पूजा का हिस्सा थे। उनके माथे पर अगर ये रोली का टीका नहीं लगता तो हमारी ये पूजा असफल रह जाती। उस समय हमें जो जरूरी लगा हमने बस वही की। मिस्टर मलिक, अब आप ही समझा दीजिए अपनी लाडली पत्नी। देख लिया आपने, कितना रूडली बात कर रही थी हमसे। जान, शांत हो जाइए। आप जरा जरा सी बात पर परेशान मत हुआ कीजिए। छोड़िए, आइए, चलिए ना, आइए। आगम जी, इस हवन की सामग्री को नदी में प्रवाह कर। जी। ताई जी, आप एक काम कीजिए ना, आप अगम के साथ चली जाइए। इसी बहाने आप दोनों कुछ वक्त साथ गुजार लेंगे। वो मुझे यहाँ से एक मीटिंग के लिए सीधे जाना। चलो माँ। अगम, हम भी चलते हैं आपके साथ। अरे नहीं, आपके पैर में दर्द है, आप घर जाकर आराम कीजिए। चलो माँ। अब चलिए नताशा। चलते हैं, लेकिन अभी एक आखिरी विधि बाकी है। इस पूरी भूमि पर हमें ये गंगा जल का छिड़काव करना है। आप हमारे पहले प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं तो हमारा साथ दे सकते हैं। ठीक है। दी, अमृत दी, ऐसा मत करो दी, मुझे बचा लो दी, प्लीज मुझे बचा लो दी। दी, मुझे बचा लो दी। अमृत, अमृत, क्या हुआ? नताशा, आपने सुना? क्या सुना? आवाज। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना दी। आप मुझे मरने नहीं देंगी ना? प्लीज दी, हेल्प मी, मुझे बचा लो दी। दी, दी प्लीज। वो रो रही है, वो चीख रही है नताशा। अमृत, कौन चिल्ला रहे, कौन पुकार रहे, क्या हुआ है तुम्हें? पापा, बबली, आप लोगों को कुछ सुनाई दिया? नहीं तो दी, अमृत दी, ऐसा मत करो दी, मुझे बचा लो दी, प्लीज मुझे बचा लो दी। आप लोग
आपको को कैसे सुनाई नहीं दे रहा है नताशा? वो पुकार रही है, वो चिल्ला रही है। अमृत, कोई नहीं पुकार रहा है, कोई नहीं चिल्ला रहा है। क्या हो क्या गया तुम्हें? याद है दी हमारा बचपन? आप मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे पास आओ दी, मेरी हेल्प करो, मैं मर जाऊंगी दी, मुझे बचाओ दी। दी दी पागल हो जाएंगे, बस करो ये सब कुछ। दी, अमृत दी, ऐसा मत करो दी, मुझे बचा लो दी, प्लीज मुझे बचा लो दी। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना दी, आप मुझे मरने नहीं देंगी ना? प्लीज दी, दी, मुझे बचा लो दी, दी, दी प्लीज। याद है दी हमारा? आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे पास आओ दी, मेरी हेल्प करो, मैं मर जाऊंगी दी। अमृत, हम पागल हो जाएंगे। नहीं, मुबारक हो, मुबारक हो। देखा किस तरह से पागल। क्या हुआ अमृत? क्या हुआ? अरे आपका फोन आते ही मैं भागा चला आया। अरे माँ को घर भी नहीं छोड़ पाए। बताइए मुझे। अमृत, अमृत जवाब दीजिए मुझे, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? हमें नहीं पता नहीं वहाँ किसी चीज को देखकर ये बहुत जोर से चिल्लाई और अब यहाँ इनका ये हाल है। क्यों? ऐसा वहां क्या हुआ? अमृत बोलिए। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दीजिए मुझे। क्या हो गया आपको? अरे आप हंस क्यों रही हैं? अमृत, अमृत आप हंस क्यों रही? अमृत देखिए, चुप हो जाइए। अरे मैं कह रहा हूं चुप हो जाइए। क्या हुआ है आपको? अगम प्लीज हमें बचा लीजिए। अगम, हमें बचा लो अगम, हमें वो भूत से बचा लो अगम। किसका भूत? निमृत का भूत। रात कांप रहे थे तो हमने निमृत की आवाज दी। आपको कुछ नहीं होगा। अगम जी, इनको दूध पिला दीजिए। लीजिए दूध पीजिए, घबराइए। नहीं अगम, अगम प्लीज आप यहाँ से कहीं मत जाइए, आप हमारे पास ही रहिए प्लीज। मैं कहीं नहीं जा, मैं आपके साथ ही, मैं आपके पास, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। अगम, अमृत कैसी है बेटा? वो सो रही है माँ। इन सब बातों का क्या मतलब है बेटा? क्या अमृत ने सचमुच निमृत की रूह को देखा होगा? माँ, ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये अमृत के दिमाग का खेल। उसे अपने किए का एहसास सता रहा, और कुछ नहीं। जो भी हो, अमृत की ये तकलीफ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही। लगता है उस जगह जाकर उसके मन में अपने किए का डर जागता है। हाँ, वहीं पर मैंने अपनी प्यारी बहू को खो दिया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था माँ। निमृत जी मेरे पास आ रही, मुझे पूरे मन से अपना के, लेकिन क्या सोचा था और क्या हो गया माँ?
पता नहीं कैसी काली स्याही से लिखा गया था वो दिन। घर का सारा उजाला ही छिन गया। मां, तू चिंता मत कर मां। देखना, अमृत को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। निमृत जी के साथ इंसाफ जरूर होगा मां, जरूर होगा। आज उस छोटी पहाड़ी पर जाकर मेरा इरादा और भी पक्का हो गया है। अब देखना मां, मैं अमृत के साथ क्या करता हूं, क्या हश्र करता हूं उसका। मिस्टर मलिक, क्या बातें हो रही हैं? वो मैं अमृत की दिमागी हालत के बारे में बात कर रहा था। अब अगर हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं जरा अमृत को देख कर आता। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना। आप इतनी चुपचाप क्यों हो गई? कोई परेशानी है? निमृत की याद आ गई। आप दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता रहा होगा ना? हाँ, बहू कम, बेटी ज्यादा थी मेरी। और कितनी अच्छी इंसान, सबका दुख बांटने वाली। मेरा भी तो कितना ख्याल रखती थी। और अगम, अगम को तो कितना बदल दिया था उसने। जैसे जैसे एक पत्थर को तराश के हीरा बना दिया। बहुत प्यार करती थी अगम से। कितने खुश थे दोनों। अगम अगम निमृत से बहुत प्यार करती थी ना? लेकिन निमृत को गुजरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, तो फिर अगम ने अमृत से शादी कैसे कर ली? हाँ बेटा, इस बात को लेकर मैं भी उससे बहुत नाराज थी। लेकिन उस दिन जब अगम ने मुझे बताया ना, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं ना, अपने निमृत के लिए ही कर रहा हूं। हाँ, निमृत जी आज भी मेरे दिल में है। बस जो बात मैंने तुम्हें बताई है, किसी से जिक्र मत करना। अब क्या बताया अगम ने आपको? वो अगम ने कहा कि उस वक्त अमृत ने उसका कितना साथ दिया था। निमृत के दर्द को भुलाने में बहुत मदद की थी उसने। और फिर आज अमृत की वजह से ही तो खुश है ना वो। अच्छा बेटा, अब मुझे घर जाना होगा। ये अगम भी कहाँ रह गया पता नहीं। निमृत के दर्द को भुलाने में बहुत मदद की थी उसने। और फिर आज अमृत की वजह से ही तो खुश है ना वो। तुम मेरे अगम को मुझसे छीन लिया। पहले मुझे मार डालने की कोशिश की और फिर अगम का दिल भी छीन लिया।
लेकिन मैं मरी नहीं अमृत। निमृत अभी भी जिंदा है। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उस हर एक बात की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे सपने, मेरी खुशियां, सब कुछ। लेकिन अब मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीनूंगी, तुम्हारी खुशियां छीनूंगी अमृत। आज जो तुम्हारा हाल हुआ वो तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरा हाल अब मैं तुम्हारा करूंगी। इतना बुरा हश्र होगा तुम्हारा कि तुम सोच भी नहीं सकती अमृत। उसके बाद तो उनके होत ही उल गए, वो दल के माले तो भाग ही गए। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है बबली। हमें अमृत को और भी ज्यादा डराना होगा। और अब अमृत का दिमागी संतुलन छीन लूंगी। ये डर उसके दिमाग और उसकी सोच को दीमक की तरह खा जाए, और यही मैं चाहती हूँ। अभी तक तो सिर्फ उसने भूत को सुना है, लेकिन आज रात वो इस भूत को देख भी लेगी। वो कहते जैसा मैं कहती जाऊं बस वैसा करती जाऊं। जी। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे इसे इस तरह तड़पता हुआ देखकर। अगर ये अपना दिमाग खो रही है तो मैं इसे और भी परेशान करूंगा। फौरन एक धमकी भरी चिट्ठी और लिखकर भेजता हूं इसे। बबली, अमृता बिल्कुल अकेली है। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। छी,